आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर में क्वेश्चन का आंसर बनाकर कैसे लिखें। भाई सबके साथ में ऐसा होता है, जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जिसका आंसर आपको नहीं पता होता। तो क्या उसको छोड़ के आ जाएं? भाई छोड़ के आने से ज़्यादा अच्छा है आप उसको लिख कर आएँ, लेकिन लिखे कैसे? आज हम इस वीडियो के अंदर इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उसका टेंस पहचानना है, कौन से टेंस के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, उस क्वेश्चन से संबंधित हमें की पॉइंट्स तैयार करने हैं, और वो की पॉइंट्स आपके 5 से 10 हो सकते हैं। 5 बनाओ 10 बनाओ, तो वो आप की पॉइंट अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके अंदर क्वेश्चन में सब्जेक्ट देखना होता है, सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट के साथ में बस वर्ब देखनी है, वर्ब लगानी है उसमें। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी हमारे माइंड में आती हैं, उनको हमें क्या करना है, अवॉइड कर देना है। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर देना है। और इंग्लिश के पेपर के अंदर अगर कोई आंसर आपने सोल्व करना है तो उसमें जैसे इज, एम आर, आई एन जी, इसको बार बार नहीं लगाना है। तो फिर क्या लगाना है, पैसिव वॉइस। जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस का भी प्रयोग कर सकते हैं। केवल आपने ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट ध्यान रखते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में, तो आपको गारंटी से कह रहा हूँ आप 100% अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करके आओगे। सभी क्वेश्चनों का आप आंसर देकर आओगे। बस वीडियो को पूरा देखना, एग्जाम्पल दे के आपको बताऊंगा भाई आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो जैसे अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। मान लो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, मान लो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वाज मिस्टर हैमेल डिफरेंट इन हिज लास्ट लेसन। अब मान लो आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना, ये की पॉइंट्स हैं, ये तो आपने माइंड के अंदर ध्यान में रखना है। ये 5 जो पॉइंट आपको बताए ये तो ध्यान में रखना ही है। इसके साथ साथ आपने क्या करना, जब भी किसी लेसन की तैयारी करो तो उसकी जो समरी होती है उसको हिंदी में ज़रूर पढ़ो, और एक बार इंग्लिश में भी पढ़ो। तो पहले अपनी उस जो समरी है किसी भी लेसन की उसको हिंदी में पढ़िए, और उसके बाद इंग्लिश में पढ़िए, और फिर किसी को बता दो भाई मैंने इस समरी में आज ये पढ़ा है। तो आप कितनी देर में बता दोगे, मान लो पढ़े तो आपने 5 पेज, और बताओगे आप कितना, लगभग 1 पेज के बराबर। ऐसे ही होता है ना, जैसे 3 घंटे की आपने फिल्म देखी, और 3 घंटे की फिल्म के अंदर आपने क्या किया, अगर किसी को वो बतानी है तो कितनी देर में बता दोगे, देखो कितनी देर में, 5 मिनट में पूरी फिल्म आप बता दोगे। ठीक है, 5 मिनट में। तो ये 5 मिनट में जो आपने बताया ना, 3 घंटे की जो फिल्म है, ये 5 मिनट में आपके माइंड के अंदर इतनी आई भी 5 मिनट में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो यही तो है क्वेश्चन करने का तरीका, क्वेश्चन करने का। अब मान लो जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और आपको नहीं आता, अब क्या करना आपने, इसके जो की पॉइंट्स है, पहले आपने टेंस देखो, टेंस क्या है, वॉज, तो यानी पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में ही हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, आपने देख लिया। उसके बाद की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स देखिए क्या है इसमें, आपने इसकी समरी जरूर पढ़ी होगी। जब आप एग्जाम के अंदर आए हो तो आपने समरी पढ़ी होगी, और जब इसके की पॉइंट्स आपके निकल के आएंगे, भाई जो नरेटर है वो कौन है, नरेटर वो कौन है, फ्रेंच।
यही है ना। अब उसके बाद फिर आप देखोगे, चलो भाई फ्रेंच आ गया, उसके बाद भाई एक दिन ना वो मतलब घबराया हुआ था, फियर्ड, मतलब उसको डर था। किस चीज़ का डर था? मिस्टर हैमल का। मिस्टर हैमल कौन है? टीचर। ये तो आपने समझ में आ भी गया होगा और आपने पढ़ा हुआ भी है। हाँ भाई चलो ठीक है, वो डरा हुआ था। भाई वो डरा हुआ क्यों था? क्योंकि जो मिस्टर हैमल है ना, उसने क्या बोला हुआ था, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन बोला हुआ था, भाई ये प्रिपेयर करके आना। और फ्रेंच को आता नहीं था तो इसलिए उसको डर था। चलो ठीक है भाई। लेकिन फिर वो क्या हुआ भाई, जैसे स्कूल के लिए गया, मतलब रीच स्कूल में गया, तो उसने क्या देखा भाई, बिल्कुल वहां तो ना कोई शोर ना शराबा, कुछ भी नहीं है, क्वाइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही फिर उसने स्कूल में एंटर किया और क्लास में गया अपनी, मतलब इनसाइड द क्लास, अब मिस्टर हैमल ने उसको क्या बोला, मिस्टर हैमल ने उसको क्या बोला, मतलब पूरे वेरी काइंडली, मतलब पूरे प्यार से, आस्क हिम टू गो हिज प्लेस, भाई अपने प्लेस पे चला जा, यानी जो बेंच है तेरा जहाँ पे तू बैठता है उस बेंच पे जाके बैठ जा। अब ये आपने की पॉइंट्स आगे। फिर उसने क्या देखा, मतलब जो ये था फ्रेंच, सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड कैसे हुआ भाई? ये सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि विलेजर्स भी बेंचों पे, लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? फिर जो मिस्टर हैमल है उसने बोलना शुरू किया और वो बोलता है, इट वाज हिज लास्ट लेसन। किसमें? उसकी फ्रेंच में, जो उसकी लैंग्वेज थी। क्यों? क्योंकि भाई जो नया टीचर है जर्मन से, अब वो आएगा। ठीक है, तो इतना भी अगर आपने ये सोच लिया, ये तो आपने पढ़ रखा है, ये तो आपको आ गया, बस इसको लिखते चले जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा नरेटर फ्रेंच, भाई क्या लिखोगे आप? फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। ठीक है, अब वो फियर, फियर में क्या था? ही फियर्ड, किससे? मिस्टर हैमल से, मतलब फियर्ड फ्रॉम मिस्टर हैमल। क्यों? ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। अच्छा, उसके बाद व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, उसने क्या देखा? बल भाई ही फाउंड इट वाज अनयूजुअली क्वाइट, बिल्कुल शांत वातावरण। अच्छा ठीक है, व्हेन ही वेंट इनसाइड द क्लासरूम, इनसाइड हमने की पॉइंट लिया था, जैसे वो क्लास में इनसाइड हुआ, मतलब अंदर गया, अब मिस्टर हैमल क्या बोलता है भाई, वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो हिज प्लेस, भाई अपना जो बेंच है उस पर जाके बैठ जा। वो अब क्या हुआ, उसने देखा भाई विलेजर वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फ्रेंच वाज सरप्राइज्ड टू सी द विलेजर्स, सरप्राइज्ड हुआ। देन मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल ने अब क्या किया? मिस्टर हैमल ब्रोक ए शॉकिंग न्यूज़ एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अच्छा ठीक है, क्यों भाई? बिकॉज ए न्यू टीचर वुड कम टू टीच जर्मन, भाई एक नया टीचर आएगा और वो जर्मन टीच कराएगा। ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अगर आप ये लिख देते हो तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब चलिए दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। अब दूसरा टॉपिक क्या लें, क्या लें भाई, क्या लें? देखो देखो, तो दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, मान लो आपके ही क्लास से, और वो कौन सा है? गोइंग प्लेसेस। ठीक है, अब गोइंग प्लेसेस आपका एक लेसन है। चलो मान लो हमने ये टॉपिक ले लिया, अब इसमें क्वेश्चन आ गया गोइंग प्लेसेस में। अब वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है, कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट ड्रीम वर्ल्ड डिड सोफी लिव इन? हाउ वाज जेंसी डिफरेंट फ्रॉम हर? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया, भाई इसका तो आंसर हमें नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है भाई जो सोफ़ी और जेंसी है ये दोनों क्लासमेट हैं और दोनों फ्रेंड हैं।
ठीक है, तो पहले इसका आपने टेंस देख लिया, डिड का प्रयोग है तो पास्ट आ गया ना, तो पास्ट में आंसर, पहला टेंस देख लिया हमने। उसके बाद हमने क्या करना, की पॉइंट्स। अब सोचो भाई इसकी की पॉइंट्स क्या होंगे, इमेजिन करो। इमेजिन आपने किया भाई सोफ़ी और जेंसी हैं, वो क्या है, क्लासमेट हैं। ठीक है भाई, अब क्लासमेट हैं तो फ्रेंड भी हैं। ठीक, क्लासमेट हैं तो फ्रेंड भी हैं। अब आपने देखा भाई जो सोफ़ी है ना, ये डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर मीन्स दिन में सपने देखने वाली, मतलब हमें अलग अलग इमेजिन करती रहती है। कभी सोचती है भाई मैं बुटीक खोलूँ, कभी सोचती है मैं एक्ट्रेस बनूँ, कभी सोचती है कुछ, मतलब वो उसके फैशन डिज़ाइनर। तो इस तरह से मतलब वो डे ड्रीमर है। चलो भाई दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा, अब जेंसी क्या है, वो प्रैक्टिकल, मतलब वो तो वास्तविक है, मतलब वो नहीं भाई ऐसा डे ड्रीमर है या ऐसा कुछ सोचती है। चलो ठीक है, अब ये की पॉइंट्स आ गया। अब उसका जो सोफी है ना, उसका एक ब्रदर भी है। अब वो ब्रदर कौन है, जियोफ। ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, हाँ भाई उसका ब्रदर है, जियोफ है। अब वो क्या करती है अपने भाई को, हाँ भाई एक इसमें ना किरदार आया था डैनी केसी, हाँ आया था भाई डैनी केसी। डैनी केसी आया था। अब डैनी केसी कौन था, एक फुटबॉलर। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाला, हाँ ठीक है। अब ये जो सोफी है ना, ये अपने ब्रदर को क्या बोलती है भाई, मेट हिम, भाई सी मेट हिम, वो उसे मिली है, मतलब ऐसे ही उसने उसको बोल दिया। अब उसके जो फादर हैं और जो उसका भाई है, मतलब वो इग्नोर कर देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं भाई ये डे ड्रीमर है और ये ऐसे ही बोलती रहती है। अगर आपने इतने की पॉइंट भी आपके माइंड में आ गए, तो अब आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हो। जैसे सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स। ठीक है, क्लासमेट्स पहले से आ गया। अब सोफी वाज ए डे ड्रीमर, सी वाज आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सोफी वाज ए डे ड्रीमर। डे ड्रीमर मतलब वो सपने देखने वाली है। शी वांटेड टू हैव ए बुटीक। ठीक है भाई, वो सोचती है भाई उसका एक ऐसा पार्लर हो। फिर उसके बाद क्या करती है भाई, शी आल्सो एंटरटेन्ड द आइडिया, शी आल्सो एंटरटेन्ड द आइडिया। अब किस चीज़ का आइडिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, बिकमिंग, आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस, बिकमिंग एन एक्ट्रेस, या फैशन डिज़ाइनर, या आपने ये लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो भाई, जो जेंसी है ना, जेंसी क्या है, वाज प्रैक्टिकल इन नेचर, जेंसी वाज प्रैक्टिकल इन नेचर, मतलब उसकी जो नेचर है ना वो ऐसी है भाई, वो नहीं ऐसे सपने देखती है या ऐसे वो करती है। तो एक दिन क्या हुआ, हमने देखा ना भाई जो उसका ब्रदर है जोफ, जोफ सोफी का एल्डर ब्रदर है। जोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, हाँ जी ठीक है। अब ही वाज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, भाई कम बोलता है वो तो, ही वाज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। तो इस तरह से अगर आप की पॉइंट्स तैयार कर लेते हो, तो आप उनको बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करते चले जाओगे। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, एक एग्जांपल जैसे आपके लिए मैं ले रहा हूँ भाई, एक लेसन है आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, लेंचो। ठीक है, अब लेंचो के बारे में आपने पढ़ा है, कोई लेटर, मतलब कोई वो लेटर लिखता है गॉड को,
वो उसकी जो फसल है वो फसल के बारे में सोच रहा है और भाई अच्छी हो जाए, और उसकी फसल अच्छी थी भी, लेकिन वो सोचता है भाई बारिश हो जाए, बारिश हुई और वो हेल स्टॉर्म आ गए, फिर उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने से फिर उसने एक लेटर लिखा किसको, गॉड को। फिर गॉड से उसने डिमांड करी 100 पैसे की, और उसके बाद जो वहाँ पे डाकिया थे उन्होंने कुछ इकट्ठा किया, भाई चलो इसका भगवान के ऊपर विश्वास है और ये टूटना नहीं चाहिए, तो उन्होंने 70 भेज दिए। फिर उसने डाकिया को ही चीटर बता दिया, भाई वो मतलब उन्होंने निकाल लिए होंगे, भगवान ने तो पैसे पूरे भेजे होंगे। तो इस तरह से आप अगर की पॉइंट निकाल लेते हो, तो की पॉइंट निकालने के बाद उसके छोटे छोटे सेंटेंस आप बना के अपना आंसर लिख सकते हो। इसके बाद आपके लिए मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा, उसमें लेटर टू द एडिटर कैसे लिखा जाता है ये आपको बताऊंगा, जिसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।